भारी बारिश के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी ने रचा इतिहास, जीता भारत 10 विकेट से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन टीम इंडिया के एक बार फिर बल्लेबाजों ने बारिश के बाद दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक तरीके से मुकाबले को जीत कर भारतीय टीम को रोमांचक जीत दिलाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले को जीता। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। टीम इंडिया की इसी दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे थे यहां पर जसप्रीत बुमराह के साथ आकाशदीप, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार शुरुआत करी, लेकिन भारतीय टीम को यहां पर आखिरी झटका देने में सफल रहे नेथन लियोन, जहां पर आकाशदीप को इन्होंने स्टंपिंग आउट कर दिया, जो कि इस मुकाबले में 31 रनों का अहम योगदान देने के साथ ही पेवेलियन लौटे और इसी के साथ ही टीम इंडिया की पारी घोषित हुई। भारतीय टीम ने यहां से 260 रन बनाए तो सबसे ज़्यादा रन बनाने में सफल रहे इस मुकाबले में KL राहुल। तो उनके साथ ही इसके बाद रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन पारी खेली, तो तीसरे नंबर पर आकाशदीप ने टीम इंडिया के लिए शानदार रन बटोरे। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे एक बार फिर उस्मान ख्वाजा के साथ मैकेस्वनी, जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। दमदार फॉर्म में उतरे ख्वाजा ने दूसरे ओवर की पहली गेंद को ही कवर ड्राइव के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और कवर ड्राइव शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम को यहां पर सफलता के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और तीसरे ओवर की चौथी ही बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा का विकेट लिया, इनको यहां पर LBW आउट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 7 बॉलों पर मात्र 8 रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद मैकेस्वनी का साथ देने मैदान पर उतरे लेबिस्टन, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर पारी को संभाला। 6 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर यहां से 15 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से शानदार फॉर्म में उतरे जसप्रीत बुमराह, जो कि 7वां ओवर लेकर आए और पहली ही गेंद पर लेबिस्टन को चलता कर दिया। इनको यहां पर पंत के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि इस मुकाबले में 9 बॉलों पर मात्र 1 रन बना सके और यह भी पेवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की टीम का दूसरा विकेट गिरा। तो इसके बाद टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाने में सफल रहे एक बार फिर आकाशदीप, जिन्होंने 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर मैकेस्वनी का विकेट लिया। इनको भी यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे पंत के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 25 बॉलों पर 4 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। अब तक स्कोर मात्र 16 रनों पर टिका हुआ था। तो इसके बाद पारी को संभालने आए ट्रेविस हेड ने काफ़ी बेहतरीन पारी खेल के दिखाई और 9वें ओवर की चौथी बॉल पर आते ही शानदार शॉट खेला, मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक बार फिर बुमराह की गेंद का शानदार आगाज किया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को कट किया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अब स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एक और चौथी बड़ी सफलता दिलाई। आकाशदीप ने 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर मिचेल मार्श का विकेट लिया, इनको भी पंत के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 13 बॉलों पर 2 रन बना सके और ये भी पेवेलियन लौटे। यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी। तो इसके बाद एक बार फिर पारी को संभालने उतरे स्मिथ ने 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड ऑन की तरफ गेंद को एक बार फिर बड़े शॉट में तब्दील किया, लेकिन गेंद यहां पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे सिराज ने यहां पर स्टीवन स्मिथ को भी चलता कर दिया। पंत के हाथों से इनका शानदार कैच पकड़वाया, जो कि 5 बॉलों पर 4 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी। तो एक बार फिर
13वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद को केरी ने यहां पर कवर और पॉइंट के बीच में से कट किया और एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे आकाशदीप के 14वें ओवर की आखिरी बॉल पर केरी ने एक और मिड ऑफ की तरफ शानदार शॉट खेला और कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन अगला ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने 15वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड के रूप में इनको भी एक बार फिर ऋषभ पंत के हाथों से कैच आउट करवाए, जो 19 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे और अब टीम की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी। लेकिन एक बार फिर पारी को संभालने उतरे कमिंस ने 16वें ओवर की दूसरी बॉल को मिड ऑफ की तरफ 4 रनों में तब्दील किया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और कॉर्नर के ऊपर से शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि आज का पहला छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर कमिंस ने एक बार फिर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और यहां से 6 रन बटोरे। लेकिन यहां पर 18वें ओवर की पहली बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने कमिंस को भी दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 10 बॉलों पर 22 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे और ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी यहां से घोषित हुई। 18 ओवर तक टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां से 89 रन बनाए और टीम इंडिया के सामने एक शानदार टारगेट रखा, जहां पर 275 रन बनाने में ये टीम सफल रही थी और टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम के खिलाफ एक ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। तो इसके बाद भारतीय टीम की हम बात करें तो टीम इंडिया ने एक बार फिर शानदार शुरुआत करी, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे आज यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने पहले शानदार शुरुआत करी, लेकिन इसके बाद मात्र 3 ओवर फेंके गए। तीसरे ओवर की पहली गेंद के बाद भारी बारिश का प्रकोप देखने को मिला और मुकाबला यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के पक्ष में जाता हुआ दिखा। लेकिन बारिश के बाद एक बार फिर मुकाबले का शानदार आगाज करने उतरे केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल। दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर काफी बेहतरीन पार्टनरशिप करते हुए टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर ही शानदार शॉट खेला। मिचेल स्टार्क्स की गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए आज के इस मुकाबले का शानदार आगाज किया। टीम को यहां पर 267 रन बनाने थे जीत के लिए, तो ऐसे में दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करी और इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला। मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो चौथे ओवर में केएल राहुल ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए शानदार बाउंड्री जमाई और दमदार चौके के साथ पारी का आगाज किया। तो इसके बाद 7वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क्स की पहली गेंद को केएल राहुल ने कट शॉट के जरिए शानदार तरीके से कवर और पॉइंट के बीच में से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। केएल राहुल के बल्ले से निकला ये आज का सबसे अद्भुत शॉट देखने को मिला था। तो इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की तीसरी गेंद पर यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने अपर कट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि जायसवाल ने यहाँ पर शानदार छक्के का आगाज अपर कट के जरिए किया। तो इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हुई। तो इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर केएल राहुल ने एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि केएल राहुल के बल्ले से निकला आज का ये दूसरा छक्का देखने को मिला था। तो इसके बाद 15वें ओवर में जायसवाल ने एक और शानदार तरीके से गेंद को कट किया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि अब दोनों खिलाड़ी जो कि काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे। तो इसके बाद केएल राहुल ने एक बार फिर स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को सामने की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि अब ये शानदार साझेदारी भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी। तो इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर केएल राहुल ने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। इनके बल्ले से निकला आज का ये दूसरा छक्का, तो भारतीय टीम का तीसरा छक्का देखने को मिला था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल ने मिचेल मार्श के ओवर में एक और फुल शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को यहां पर 6 रनों के लिए सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ यशस्वी जायसवाल
इन्होंने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर शानदार साझेदारी करी और एक और छक्के को यहां पर अपर कट के जरिए सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि अपर कट के से निकला इनके बल्ले से ये आज का दूसरा छक्का था। तो भारतीय टीम की पारी में ये आज का चौथा छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद मिचेल स्टार्क्स के ओवर में जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला। 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर इन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया और इसी के साथ ही भारतीय टीम की यह शानदार शतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने सिंगल के साथ ही अब अपने अर्धशतक को भी पूरा कर लिया, यानी कि अब इनका यह अर्धशतक भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुका था। यशस्वी जायसवाल की इस अर्धशतक के पारी के साथ ही अब टीम इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी। तो इनके साथ दमदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल भी अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे और केएल राहुल ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 24वें ओवर की तीसरी बॉल पर गेंद को 4 रनों में तब्दील किया और इसी के साथ ही इन्होंने भी अपनी अर्धशतक की पारी को अपने ही अंदाज में पूरा कर दिया। अब यहां पर मुकाबले को जीतने के लिए दोनों खिलाड़ियों को 150 रन बनाने थे 17 ओवर में। तो 25 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने यहां से 125 रन बनाए थे। तो ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के ऊपर टीम की जीत की जिम्मेदारी थी। तो अगला ओवर लेकर आए ट्रेविस हेड की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल का ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। अगला ओवर स्पिन गेंदबाजी अटैक पर लेकर आए नेथन लियोन के ओवर में जायसवाल ने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब टीम काफ़ी जीत के करीब पहुंच चुकी थी। तो इन्होंने एक बार फिर इसी ओवर की 5वीं बॉल पर सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि इनके बल्ले से निकला आज का ये सबसे शानदार छक्का देखने को मिला था। तो इसके बाद केएल राहुल ने भी एक बार फिर अपनी पारी को जारी रखा और 30वें ओवर में मिचेल स्टार्क्स के ओवर में एक बार फिर शानदार शॉट खेला और सामने की तरफ गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। केएल राहुल भी अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। तो यशस्वी जायसवाल भी अपनी शतक के पारी के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले एक और चौके ने इनको शतक के काफ़ी करीब पहुंचा दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और अपर कट के जरिए ही इन्होंने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी शतक के पारी को पूरा कर लिया, यानी कि यशस्वी जायसवाल के अपर कट आज का ये तीसरा देखने को मिला और इसी के साथ ही इन्होंने अपनी शतक के पारी को पूरा किया और अब टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी, जहां पर 10 ओवर की समाप्ति तक टीम को यहां से मात्र 75 रन बनाने थे, यानी कि 10 ओवर में टीम इंडिया ने यहां से 75 रन बटोरे। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर पारी को संभाला। केएल राहुल के साथ मिलकर काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप करी और जायसवाल ने एक बार फिर कट शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे केएल राहुल को भी शतक के लिए मात्र 2 रन बनाने थे, लेकिन इन्होंने भी कवर ड्राइव के साथ ही यहाँ पर अपने चौके के साथ शतक को पूरा कर लिया, यानी कि केएल राहुल की अब शतक की पारी पूरी हो चुकी थी। तो यशस्वी जायसवाल भी अब दमदार फॉर्म में उतर चुके थे, यानी कि केएल राहुल के बल्ले से निकले एक और चौके के साथ ही अब यहां पर 38वें ओवर में जो इन्होंने जड़ा तो अब टीम को यहां से मात्र 22 रन बनाने थे। ओवर बचे थे यहाँ से मात्र 3। तो ऐसे में 3 ओवर में दोनों खिलाड़ियों को यहाँ से 22 रन बटोरने थे। तो ऐसे में आखिरी ओवर तक दोनों खिलाड़ियों ने दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और चौके छक्कों के साथ ही टीम को मजबूत स्थिति में उतार दिया और आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए मात्र 4 रन चाहिए थे और केएल राहुल ने अपने ही अंदाज में मुकाबले को जिताया और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 10 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और केएल राहुल के साथ ही यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने शतकों के साथ भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी भारतीय टीम की 10 विकेट से जीती हुई है ऐतिहासिक जीत? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।